बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, ये बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, यानी कि राज्य का प्रभार किस किस को दिया गया है, इसको लेकर ये लिस्ट जारी की गई है। कौन सा राज्य का किसे प्रभारी बनाया गया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आपने देखा कि किस तरीके से नितिन नवीन की जो नई टीम है उसमें युवाओं पर फोकस किया गया है, उस पर महिलाओं पर फोकस किया गया है। उसमें क्योंकि 2029 चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि ध्यान पूरी जो नई टीम है वैसे ही बनाई गई। अब बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है, तो बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी की है। यूपी की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये देखिए, ये लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब इलेक्शन भी है। आप जानते हैं अगले साल चुनाव होना है, तो और ज़्यादा ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विनोद तावड़े को राज्य का प्रभारी बनाया गया है, सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। ये तीन नाम जो अभी सामने आए हैं, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा किस तरीके से जो दूसरा नाम निकलकर सामने आ रहा है, सतीश पूनिया का नाम है, जिन्हें पंजाब प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। तो ये लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गुजरात प्रभारी की बात करूं तो तरुण चुग को यहां पर गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद हैं राज्यसभा के, इसके साथ ही सह प्रभारी उत्तर प्रदेश का बनाया गया है जगदीश ईश्वर भाई पटेल को, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं। इसी के साथ पंजाब का प्रभारी बनाया गया है डॉक्टर सतीश पूनिया को, राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद राज्यसभा के। गुजरात की बात करूं तो गुजरात का प्रभारी बनाया गया है तरुण चुग को, जो कि सांसद है राज्यसभा के और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी भी वो हैं। तो ये इस वक्त आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी इन तीन चेहरों पर सौंपी गई है। इंचार्ज और को इंचार्ज की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात, इनमें है इलेक्शन। और इसी के साथ चुनाव के साथ साथ अब ये बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी इनको नियुक्त किया गया है। एक तरफ संगठन को मजबूत करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और दूसरी राज्य पर किस तरीके से पकड़ जो है, जाहिर सी बात है। पूजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, अब यहाँ पर राज्य प्रभारियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। विनोद तावड़े को इंचार्ज बनाया गया उत्तर प्रदेश का, इसी के साथ पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पूनिया की और गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है तरुण चुग को। देखिए, इसी का इंतजार किया जा रहा था। जब कल सूची सामने आई थी तो कल सूची सामने आने के बाद अब इस बात की चर्चा हो रही थी कि अब किसको कहां पर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जैसा आप खुद भी डिटेल में बता रही हैं कि विनोद तावड़े, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के बाहर उनको उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि चुनावी राज्यों पर बीजेपी का कितना ज्यादा फोकस है, और यहाँ पर अब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे अहम नियुक्ति है, मतलब उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। पार्टी ने उनको संगठन में दोबारा लाने का जो फैसला किया, इसका मतलब उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने की। हालांकि उन्होंने कई मौके पर अपने आप को साबित किया, और यही वजह है कि उनको फिर से संगठन में जगह मिली। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव क्योंकि बहुत दिलचस्प होने वाला है, अब इस बार की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी अलग हैं पिछले दो चुनाव के मुकाबले, तो ऐसे में अब उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही तावड़े का चयन ये बताता है कि बीजेपी यूपी को संगठनात्मक रूप से सबसे हाई प्रायोरिटी राज्य मान रही है, और दूसरा राष्ट्रीय महामंत्री स्तर के नेता को यह जिम्मेदारी देना इसका संकेत है। फिर बात आती है पंजाब की। पंजाब, क्योंकि पंजाब भी इस बार बहुत ज्यादा फोकस्ड है बीजेपी के लिए। वहां पर सतीश पूनिया जितने तजुर्बेकार नेता हैं, जिनको पदाधिकारी बनाया गया है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पंजाब में एक बार फिर से जमीन को मजबूत करना, किस तरीके से पार्टी की स्ट्रैटेजी रहेगी, कैडर को फिर से कैसे स्ट्रांग किया जाएगा, कैसे वापसी की जाएगी, इन तमाम जिम्मेदारियों का जो इस वक्त भार है वो इनके ऊपर रहने वाला है। और बीजेपी ने पंजाब में संगठन को मजबूत करने को लेकर उनकी वहां पर तैनाती करके एक बड़ा संदेश दे दिया, वहां की जिम्मेदारी उनको देकर। इसके अलावा बात आती है गुजरात की, तो वहां पर तरुण चुग चुग के पास में पहले से ही, क्योंकि राष्ट्रीय मुख्यालय का उनको प्रभारी बनाया गया है, अब चुग के पास में ये गुजरात का प्रभार मिलने से उनकी जो भूमिका है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात की महत्ता क्या है इसको बखूबी समझा जा सकता है। इसके अलावा अब ये काफी सारे जो इंडिकेशन है वो मिलते हैं, सिर्फ पदों का बदलाव नहीं बल्कि राज्यों के हिसाब से भी रणनीतिक जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इसका एक संदेश सीधे तौर पर यही है, चेहरे क्लियर हो चुके हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, कौन से प्रदेश का प्रभार किसके पास में है, इसको लेकर
लेकर जो इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार इंतजार इन्हीं नामों के साथ में फिलहाल उन पर विराम लगता है। बिल्कुल। और पूजा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन पंजाब का जैसे कि आपने जिक्र किया वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी कोशिश ये करेगी कि पंजाब में उसकी सरकार बने, वहाँ पर कमल खिले। अब ऐसे में सतीश पूनिया को क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है तो जाहिर सी बात है उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हो, कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत हो और जाहिर सी बात है कि पार्टी वहाँ पर जीत सके, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरीके से अभी तक हमने स्ट्रैटेजी देखी है और कोशिशें देखी हैं, जिस तरीके से हमला राज्य सरकार पर, पंजाब पर अभी तक बीजेपी वहां पर करती है, इससे एक चीज़ तो नजर आती है कि इस बार बीजेपी वहां पर कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है, तो इसीलिए उनके कंधों पर और भी बड़ी जिम्मेदारी। देखिए बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर का उनको संगठनात्मक तजुर्बा है, तो संगठनात्मक तौर पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा, पंजाब में संगठन का विस्तार करना है, कैडर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। सतीश पूनिया इसमें ज़बरदस्त माहिर हासिल किए हुए हैं, उनके पास में ये एक्सपीरियंस है, वो इसमें बहुत माहिर हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पंजाब में उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बड़ी बात ये देखिए, पूनिया क्योंकि खुद राजस्थान से आते हैं, राजस्थान का उनको अनुभव है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर रह चुके हैं, पंजाब में बीजेपी के विस्तार की जिम्मेदारी उनको दी गई है, किसान और ग्रामीण राजनीति की उनको समझ है। और जब पंजाब की बात करते हैं तो वहां पर आप किसानों को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप उनको अपने भरोसे में लें, आप बताएं कि ये पार्टी किसानों की ही पार्टी है, किसानों के हक की बात करती है। तो क्योंकि वो किसान राजनीति को बखूबी समझते हैं, इस पर उनकी जबरदस्त पकड़ है, तो उस लिहाज से उनकी जो भूमिका है वो वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिर दूसरी बड़ी बात यह कि उनको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों बेल्ट का ही अनुभव है। तो जब इन तीन बेल्ट का उनको अनुभव है तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो फायदा है, जब संगठन के विस्तार की बात आएगी, संगठन को मजबूत करने की बात आएगी, तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। फिर दूसरा, नई टीम है और नई टीम में जो पुराना संगठनात्मक उनका अपना तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस उनको है, उसका भी सही से इस्तेमाल होगा। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो पंजाब की भूमिका उनको दी गई है, इसमें एक जबरदस्त रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। पूजा, गुजरात की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि तरुण चुग को ये जिम्मेदारी दी गई है और गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, ये हम सभी जानते हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि तरुण चुग के सामने संगठन को और मजबूत करने की क्या प्राथमिकताएं वहां पर रह सकती हैं या फिर होंगी? देखिए, क्योंकि चुग की हम बात करते हैं, मुझे अपने कॉलेज के दिन भी याद है जिस दौरान में तरुण चुग लगातार पार्टी के लिए काम किया करते थे और पार्टी की मजबूती के लिए उस वक्त पर भी काम किया करते थे। आज क्योंकि उनके पास में एक तो कार्यालय प्रभारी है, दूसरा ये कि पंजाब में माफ़ कीजिएगा, गुजरात में अब उनको जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ तक गुजरात की बात आती है, देखिए गुजरात में बीजेपी का जो कैडर है वो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अब समन्वय किस तरीके से बिठा जाए, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि दिल्ली के साथ में एक जबरदस्त समन्वय हो, इसकी जिम्मेदारी तरुण चुग के कंधों पर रहेगी। तो क्या पूजा ये भी लगता है कि क्या इन नियुक्तियों के जरिए बीजेपी युवा नेतृत्व और जमीनी संगठन को ज्यादा महत्व दे रही है? देखिए, जाहिर तौर पर इसको तो समझा ही जा सकता है, हमने देखा भी। अगर आप युवाओं की खास तौर पर बात करते हैं तो युवा मोर्चा में सबसे यंग चेहरा इस बार हिमांशु जोशी का नज़र आता है। हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की गई, अनुभव का भी इस्तेमाल हो और दूसरा न्यू एनर्जी, न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस का भी इस्तेमाल हो। बदलते दौर के साथ में बदलना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप बहती हवा के रुख को नहीं भापते और उसके साथ नहीं चलते हैं, उसके सामंजस्य नहीं बिठाते हैं, तो फिर चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि जब हवा का रुख कुछ और होता है, अगर आप किसी और दिशा में जा रहे होते हैं तो आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो समझदारी इसी में होती है कि जो हवा का रुख हो उसको भापते हुए आप हवा की दिशा में आगे बढ़ें। तो ये दौर युवाओं का दौर है। और आज हम जब अब खुद अगर हम बात करें तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश के ही अगर चुनाव की बात करते हैं तो जो जेनजी वोटर्स हैं उनकी तादादी ऑलमोस्ट 25% है। तो युवाओं को आपको भागीदारी देनी होगी, तजुर्बे को साथ लेकर, क्योंकि तजुर्बा देखिए जिनके पास में संगठनात्मक तौर पर तजुर्बा है, संगठन को कैसे चलाया जाए, सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, तालमेल कैसे बिठाना है, कैडर को कैसे मजबूत करना है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, तो उसके लिए
जो तजुर्बेकार पदाधिकारी हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। और अब एक बेहतर तालमेल के साथ में युवाओं को भी अपने साथ लाना, उस आइडियोलॉजी के साथ में उनको जोड़ना, कनेक्ट करना, उसके साथ में उन नए आइडियाज इनोवेशंस पर काम करना, ये अब जरूर फोकस में रहेगा। शायद यही वजह है कि इन तमाम समीकरणों को देखते हुए जो लिस्ट है उसको बहुत ही कैलकुलेटेड वे में तैयार किया गया ताकि निराशा ना हो किसी को भी। और मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई इस टीम को लेकर, तो सबका कहना यह था कि बहुत ही जबरदस्त टीम तैयार की है। आमतौर पर जब भी कोई टीम आती है तो पार्टी के अंदर खाने एक होता है कि इनको नहीं बनाना चाहिए था या इनको क्यों मौका दे दिया। तो मेरी काफी सारे लोगों से बातचीत हुई, उनका यह कहना था कि इस बार की जो टीम है बहुत ही जबरदस्त है, सबको साथ लेने वाली है, बेहतर समन्वय बनाने वाली है, बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने वाली है। और वो नज़र आ रहा है इन चेहरों पर, इन नामों से जाहिर सी बात है वो चीज़ क्लियर भी हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जा रहा है। पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ वो लिस्ट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यूपी, पंजाब और गुजरात को लेकर ये चुनावी तैयारी या चुनावी टीम बीजेपी ने अपनी तैयार कर लिया, आप ये कह सकते हैं।